नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। देश की अर्थव्यवस्था, टैक्स पेयर्स, युवा, समाज, जिस दस्तावेज पर सबकी नज़र थी वो संसद में पेश हो चुका है। हम बात कर रहे थे आम बजट के बारे में। जी हां, आम बजट पर अभी हम विस्तार से इस बारे में चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे, हम बजट पर तो बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वित्त मंत्री एक महिला होने के नाते उन्होंने नवा बजट पेश किया है, इसको लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था ना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, आज देश की बेटी देश की नाज हो गई है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर की विजय की गाथा किसने सुनाई थी दुनिया को? जी बिल्कुल है जी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह ने। और आज देश की वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी ने नवा बजट पेश। ये नवा बजट नहीं है जी, ये 2047 का विकसित भारत का बजट है। और यह बजट कोई चुनावी बजट नहीं है, कोई लोक लुभावन वाला बजट नहीं है। कोई कह दो कि नहीं साहब हम बजट लोगों को आकर्षित करने के लिए बस नहीं, ये बजट देश का निर्माण का बजट है। ये बजट आने वाले 22 साल की ऐसा भारत, कहते हैं विकसित भारत जी। विकसित भारत कैसा? अभी जो भारत के लोग दुनिया भर में जा रहे हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओज बन रहे हैं, भारत के बच्चे माइग्रेट करके पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि 2047 में दुनिया के बच्चे भारत आएंगे। कहाँ जाओ भाई, भारत चलो पढ़ने हायर स्टडीज में। कहाँ चलना नौकरी करना, चलो भारत चलो नौकरी करने। वैकेशन है, छुट्टियां बितानी है, कहाँ चलना है? अरे चलो भारत के नॉर्थ ईस्ट में चलो, कश्मीर में चलो, शिमला चलो, वहां चलो। ये विकसित भारत, यही विकसित भारत है। उस विकसित भारत का एक दर्पण आज बहन निर्मला सीतारमण ने दिखाया। मुझे आप कुछ पॉइंट्स जो अगर आपने अपने निजी विचारों के तौर पर नोट किया हो, क्योंकि आपने कहा कि ये विकसित भारत का बजट है, खुद वित्त मंत्री ने भी यही बात कही है, आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको निजी तौर पे लग रहा है कि नहीं, इसका बहुत बड़ा फर्क देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में देखने को मिलेगा? देखो, आज तो ये पहला बजट है जी। कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन में ये बजट बना और कर्तव्य भवन से ये बजट निकला। कर्तव्य क्या, हम सब जानते थे राजपथ, और राजपथ रहा नहीं, अब तो कर्तव्य पथ हो गया, विकास तीर्थ हो गया, लोक भवन हो गया। और इसी तरह जब कर्तव्य भवन से अपना देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो 3 पॉइंट्स को लेकर ये पूरा बजट को आप देखोगे ना। पहला, हमारी जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है दुनिया से, उससे आगे बढ़ना एक। दूसरा कर्तव्य, हमको कहते हैं ना, देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास। ये 3 कर्तव्यों से बना ये पूरा बजट था। और इस बजट में कोई वर्ग छूटा नहीं। मैंने कहा ना कि लोगों की कुछ उम्मीद हो सकती थी, लेकिन वो उम्मीद पिछली बार जनता को उम्मीद नहीं थी और 12 लाख का आयकर की छूट हो गई, अद्भुत था। लेकिन इस बार का बजट देश के निर्माण का बजट है। मैंने कहा ना, कोई वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, गांव हो, शहर हो, किसान हो, एमएसएमई सेक्टर हो, कोई सेक्टर नहीं छूटा। हर सेक्टर में नए भारत का संकल्प छुपा हुआ है। और यह संकल्प आप आने वाले दिनों में देखोगे कि यह बजट करोड़ों युवाओं को रोजगार देने वाला यह बजट होगा। लेकिन हमने देखा है जैसे ही बजट पेश हुआ, तुरंत जो बाजार है वो धड़ाम हो गया। अरे हमने कहा ना प्रांजलि जी कि कोई अभी जैसे कहा ना, पिछली बार 12 लाख का हुआ तो बाजार तुरंत उठ गया। बाजार को समझते समझते देर लगती है। मैंने कहा ना, ये बजट आज के लिए नहीं है, यह आगे के 22 साल के निर्माण का बजट है, विकसित भारत का बजट है। और आप देखना, जैसे ही कल बाजार खुलेगा तो वैसे ही बाजार उठेगा। क्यों? क्योंकि कोई सेक्टर, मैंने कहा कोई सेक्टर नहीं छूटा है। एमएसएमई सेक्टर हमारा, जो अभी बोलने में कोई संकोच नहीं, अभी हमारे पास
2,09,000 स्टार्टअप हैं। उन स्टार्टअप के लिए लगभग 5 करोड़ एमएसएमई सेक्टर है हमारे पास। उस एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का स्पेशल प्रावधान किया गया है। सबसे ज्यादा फोकस एमएसएमई पे है। एमएसएमई मतलब कोई बड़ा उद्योग नहीं भाई, लेकिन एमएसएमई सेक्टर, बिना एमएसएमई के हम इंडिजिनस का कल्पना नहीं कर सकते भाई। आज भारत जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है, तो 5 करोड़ एमएसएमई सेक्टर, जिसमें लगभग आप कह सकते हो 13 से 14 करोड़ रोजगार है उसमें। और हमारा जो स्टार्टअप है 2,09,000 के करीब, उसमें 17-18 लाख एम्प्लॉयमेंट है, जनरेट किया है। ये दोनों मिलकर देश की प्रगति, देश को इंडिजिनस करना, देश को स्वदेशी की राह पर ले जाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। तभी इसमें यह प्रावधान रखा गया। साथ में आप देखो, उसके साथ इस बजट में प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस रहता है 10,000 करोड़ रुपए कंटेनर निर्माण के लिए। अरे दुनिया, आप तो देखो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कंटेनर चाहिए भाई। अब भारत तो पुराना भारत नहीं रहा भाई। पहले इंपोर्ट माने भारत क्या जाना था भाई, इंपोर्ट करना, हर चीज का इंपोर्ट करना। अब नया भारत है जो एक्सपोर्ट करता है, तो कंटेनर की जरूरत है। 10,000 करोड़ रुपया कंटेनर के लिए। माने कुल मिलाकर आप कहो तो एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप और छोटे छोटे ऐसे ग्रामीण समूह, यहां तक देखो आप खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना। आज खादी एक ब्रांड बन गई है, उसका नहीं, उस पर तो पीएम कब से बात कर रहे हैं। हाँ, तभी तो आज मैंने कहा ना, आज खादी ब्रांड बन गई है भाई। और इसीलिए खादी को भी बढ़ाना, और कुल मिलाकर आप कहो ना, तभी मैंने कहा ना कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देने वाला ये बजट है। वित्त मंत्री ने एक और बात कही है कि कुछ ठोस फैसले लिए गए हैं जिससे कि बड़े आर्थिक सुधार होंगे। इस बात को आप कैसे समझते हैं? देखो, निश्चित रूप से, जैसे देखो आप बताते हैं, प्रधानमंत्री जी, मैं शुरुआत बहुत पुरानी बात से करता हूं। अंग्रेजों के जमाने से कानून बहुत बने, अव्यवहारिक थे, चले आ रहे थे। अरे एक बकरी चोरी करने पे उसको सजा थी। प्रधानमंत्री ने कहा भाई इसको बदलो, पुराना अब व्यवहारिक कानून लाओ। तभी इस बार, अब मान ली इनकम टैक्स का किसी तरह से कोई त्रुटि हो जाए तो व्यापारी उद्योगपति को जेल जाना पड़ता था। इनकम टैक्स एक्ट बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। अब कोई जेल नहीं, हाँ आपको पेनल्टी होगी, 30% आपको टैक्स लगेगा, जेल नहीं जाओगे। आपसे गलती हुई तो आपने कोई ऐसा बहुत बड़ा किसी का अपराध नहीं कर दिया, किसी का आपने कत्ल नहीं कर दिया, ठीक है, आपने गलती की है, उसको आप आर्थिक रूप से आपने गलती की, इसलिए आर्थिक रूप से आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो 30% आपको, पहले जेल का प्रावधान था। इसी तरह देखो ना अभी कैसे मजबूत, जो 60 साल पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको बदल दिया गया है, तो इसके क्या फायदे आप देखते हैं? अरे सैलरीकरण, आप जब प्रधानमंत्री मोदी आए 11 साल पहले, इनकम टैक्स पेयर कितने थे? 2 करोड़, और आज 7.5 करोड़। और आज खुशी होती है। अरे हम देखो, मैं भी बिजनेसमैन रहा, तो अभी जो जीएसटी का लगा, अभी जीएसटी रिफॉर्म भी हुआ, तो पहले सेल्स टैक्स का कोई अदना सा चपरासी साइकिल से आता था, व्यापारी डर जाता था, अरे भाई चल टैक्स से आ गया। अब कोई डर भय नहीं। इसी तरह इनकम टैक्स से भी कोई भय नहीं भाई, उसको सरलीकरण किया गया। उसको आप कोई भी इनकम टैक्स पेयर, आप इनकम टैक्स वकील रखो नहीं रखो, आप खुद भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली किया गया, ताकि देश का जो आर्थिक जगत है, चाहे वो छोटा भी क्यों नहीं, छोटा व्यापारी भी हो, कोई भय नहीं। आप जो इनकम टैक्स दे रहे हो देश की तरक्की के लिए, देश की प्रगति के लिए। और इसीलिए आप देखो कि चाहे वो जीएसटी कलेक्शन कहां पहुंच गया, 1 लाख लगभग 70,000 करोड़ रुपया है ना पिछले बार। इसी तरह इनकम टैक्स जा रहा है। देश के लोग खुश है कि कहीं कोई भय नहीं, कहीं कोई कहते हैं ना कोई प्रेशर नहीं। इसी तरह सरलीकरण किया गया।
ओवरसीज अगर कोई ऐसा इनकम है जिसको कि अब तक आप हाइड कर रहे थे, तो आप उसको बता सकते हैं। एकदम बता तो सकते ये जो एक मैं इसको फॉर्मूला कहूँ जिससे कुछ ऐसे हिडन चीजें थी वो जो आगे निकल करके बाहर आ सकती है, लोगों को एक हिम्मत मिल रही है कि नहीं आप आगे बढ़िए। वो एनआरआई था, उसने पैसा कमाया, मेहनत की, दूसरे देश में सम्मान किया, वहां मेहनत की। अगर कहीं से छुपा है तो डरो मत जी, तो उसको वही ओपन मैं कर पूछ दिया। रही हूँ। क्या हो, देश की प्रगति में आप अपना हाथ बटाओ। देश का जो लक्ष्य है, हमारे लाडले प्रधानमंत्री मोदी का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। आमंत्रित किया गया। और आज देखो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई। आप देखो आज से 7-8 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, लोग क्या क्या कह रहे थे, अरे तो मोदी जी ऐसे ही बोल रहे हैं, कहाँ संभव है भाई। आज देखो जापान की टेक्नोलॉजी, उसको पछाड़ कर हम चौथी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। अब हम नहीं कह रही है, ये दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि बाई 2026 आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। ये कौन है, कौन बना रहा है? ये है सशक्त नेतृत्व। कौन? हमारा जो कहने काम करने वाला, चाहे वो व्यापारी हो, उद्योगपति हो, एमएसएमई हो, स्टार्टअप हो, हमारा श्रमजीवी हो, हमारे जो भारत का नागरिक है, एक एक नागरिक स्वदेशी के भाव से और आत्मनिर्भर की ओर जो बढ़ते कदम है देश में, उसमें सहभागिता है, तभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम बढ़ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर बात करते हैं। इस पर जो है वित्त मंत्री ने पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास का इंजन बताया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर से देश की प्रगति दिखती है और पहिया है ना। अब आप देखो, हम छोटी सी बात बताते हैं। आज देश में रोजाना लगभग 36 किलोमीटर सड़क बनती है रोजाना। पुराने आंकड़े देख लो। शेरशाह सूरी, हम सब इतिहास के भी छात्र रहे, शेरशाह सूरी को पढ़े थे। आज शेरशाह सूरी को नहीं, कोई उसका नाम सदा के लिए मिट्टी मिला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से और नितिन गडकरी ने जो काम किया, आज रोड सेक्टर, कोई भी सेक्टर देख लो ना आप, चाहे वो रेलवे देख लो, चाहे एयर सेक्टर देख लो, अभी जो हमारा पानी का है, अभी उसको मजबूत किया जा रहा है। 20 क्षेत्र ऐसे खोले जा रहे हैं, इस बजट में है इस बार के, कि 20 ऐसे क्षेत्र खोले जा रहे हैं जहां से पानी के जहाज के माध्यम से हम ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। और जब वो ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, खर्चा कम आएगा, सड़क पे लोड कम होगा और हम पानी का सदुपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर देख लो आप कि जैसे अभी आया कि पिछले आने वाले 5 साल का हम बताते हैं, जो इस बजट में आप जब अंदर आप जाओगे, पूरे पढ़ोगे बजट में, अगले 5 साल में, इस साल का बजट है, दिख रहा है अगले 5 साल का बजट, अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सैकड़ों शहर में, आप बात नोट कर लेना, 5 साल बाद फिर हमारा ये बाइट दिखाना, हर हिंदुस्तान के हर शहर में 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार लगाएगी उसके विकास के लिए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, मतलब आवागमन के जो साधन है, जो सुविधा है, वो बढ़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, देश तरक्की करेगा। सेमीकंडक्टर के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। तो एक ग्लोबल चिप हब वो इंडिया को बनाना चाहते हैं और इसको लेकर के विशेष करके कई, जैसे एआई पर भी वित्त मंत्री ने काफ़ी विस्तार से बात किया, उसी तरीके से सेमीकंडक्टर पर भी बात किया है। इसको लेकर के आप वहीं बैठे थे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपका इस पर सोच, आपकी क्या सोच है? आज दुनिया देखो, कंप्यूटर आया, लोगों ने अरे भाई कंप्यूटर आ गया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा? आज देखो घर घर में, गांव गांव में कंप्यूटर, बच्चे कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, नौकरियां बढ़ गई, करोड़ों लोग रोजगार मिल गए। अभी जब एआई आया तो भी शंका प्रकट की, नहीं भाई, दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, हम उसी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और तभी चाहे सेमीकंडक्टर हो, एआई का क्षेत्र हो, हम किसी क्षेत्र में रुके नहीं हैं। किसी क्षेत्र में हम नहीं कह कि हम देखेंगे, सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं भाई,
हमने देख लिया, सोच लिया अब तो दौड़ने का समय है, तो भारत दौड़ रहा है हर क्षेत्र में, और वही प्रगति दुनिया को भारत के प्रति आकर्षित कर रही है। क्योंकि रक्षा राज्य मंत्री से बात कर रही हूँ तो मैं इस तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो आपके सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। यानी हमारे आदरणीय हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं हमारे, और जिस तरह राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जो पॉजिटिव सोच, इतने हम्बल, जिसका परिणाम हुआ कि हमारा जो सैन्य शक्ति है इतनी मजबूत हुई। अभी तो 6 महीने पहले उस शक्ति को हमने दिखाया जी। और भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी रक्षा शक्ति से कम नहीं, और तभी दुनिया हमको मानती है कि भारत दुनिया का तीसरा चौथा देश है सैन्य शक्ति में। हम राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में 1,54,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन पिछले साल हुआ। कल्पना कर सकते थे? कभी 400, जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए तो 13 का सिर्फ रक्षा का एक्सपोर्ट मात्र 400 करोड़ था, और पिछले साल 23,622 करोड़ रुपए का। कितना हाइक गया! यही तो ऊर्जा है, यही रक्षा मंत्री सिखाते हैं, और यही रक्षा मंत्री का हम्बलनेस हो, उनका मोटिवेशन हो। तभी जब ऑपरेशन सिंदूर की विजय हुई, और देखो ऑपरेशन सिंदूर की विजय की गाथा तो दुनिया ने मान लिया। उसमें सबसे बड़ी बात रही कि भारत ने तो कुछ ही घंटों में उनके एयरबेस, उनके आतंकवादी अड्डे ध्वस्त कर दिए। दुनिया हतप्रभ इसलिए हुई कि भारत ने अपने इंडिजिनस सिस्टम से, कोई इंपोर्टेड हथियार से नहीं, अपने इंडिजिनस सिस्टम से रिवेंज ले लिया, बदला ले लिया, जो प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो कहा था। तो पिछली बार 6,81,000 करोड़ बजट था, इस बार 7,85,000 करोड़ का बजट है। हम R&D की ओर भी बढ़े, हम जो हमारा BRO है, देखो हम स्पष्ट बोलते हैं, हमने जब हम देखते आए, पहले का जमाना था भाई कि बॉर्डर पे सड़कें मत बनाओ, बॉर्डर पे सड़कें बनेंगी तो दुश्मन देश के लोगों को आसान हो जाएगा, उनकी सेना को घुसने में आराम हो जाएगा, तो वो अंतिम गांव रहने दो भाई, उबड़ खाबड़ रहने दो, कोई पुलिया नहीं बने। मोदी जी ने कहा नहीं, वो अंतिम गांव नहीं है, वो अंतिम घर नहीं है, वो प्रथम गांव है, प्रथम घर है। और तभी प्रधानमंत्री जी के मोटिवेशन से, उनकी ऊर्जा से आज भारत की सीमाओं पर अच्छी सड़कें, पुलिया, ब्रिजेस बन गए हैं। और वो काम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में BRO ने वो काम किया, जो आज BRO को हम लोग सैल्यूट करते हैं। तभी इस बार BRO का भी बजट बढ़ाया गया। पूर्व सैनिक, हम कहते हैं ना, पूर्व सैनिक का सम्मान। अरे एक बार जो वर्दी पहन लिया भाई, और वर्दी हरी है, उस पूर्व सैनिक के लिए भी हमारे रक्षा मंत्री जी कोई कसर नहीं छोड़ी, हर सुविधा से, ECHS की हो चाहे पेंशन की हो। अभी तो भाई हम कह सकते हैं कि जो हमारे पेंशनधारी हैं, जो स्पर्श के माध्यम से ऐसे 34 लाख, पहले बैंकों में चक्कर लगाना जाना, अब नहीं, अब तो घर बैठे, अब तो इतना डिजिटल इंडिया हो गया है, स्पर्श के माध्यम से 34 लाख हमारे पूर्व सैनिक घर बैठे, उनको सब सुविधा मिल रही है। तो हम सारी सुविधा देना, चाहे सैनिक हो, हमारे वीर पराक्रमी वीर हो, जिनको तो देश सैल्यूट करता है, जो पूर्व सैनिक हो, उनकी भी सुविधा का ख्याल रखना भारत सरकार का कर्तव्य है। हमारे पास कई चैलेंजेस है, खास करके अगर हम रक्षा जगत के बारे में बात करें या फिर हम सुरक्षा के बारे में बात करें, तो आपको लगता है कि ये बजट इनफ है या फिर आगे भी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि अब हम आत्मनिर्भरता के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्वदेशीकरण, हमें खुद ही बनाना है, हम दूसरे देशों को हमें बेचना, इस तरीके की बातें हम कर रहे हैं। अरे मैंने प्रांजलि जी आपको बताया ना जी, आज से 10 साल पहले 400 करोड़ का एक्सपोर्ट था, पिछले साल 23,622 करोड़ का, 50,000 का लक्ष्य है, 50,000 करोड़ का। तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर अपने हथियार से जीते ना, तो हम प्रधानमंत्री की जो सोच, स्वदेशी का भाव, अभी देखो, अभी हमने 77वां गणतंत्र मनाया,
देश के 140 करोड़ देशवासियों ने देखा। यूरोपीय यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, ये मामूली चीज नहीं थी। ये नए भारत का एग्रीमेंट है, करोड़ों लोग को रोजगार का अवसर है, और भारत बहुत तेजी से, बिना रुके, बिना थके, भारत इस प्रगति के राह पे बढ़ेगा। और आप देखो कितनी बड़ी चीज, आप बहन के समान हो, बहन हो मेरी, देखो प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने एक और पॉइंट कि प्रधानमंत्री ने कितने टची हैं देश की बेटी के लिए, कितने टची हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल। क्या सोच है कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे, हमारी बेटी घर में रहकर पढ़े, हमारी घर में रह के वो देश को आगे बढ़ाए। किसी ने सोचा? हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का संकल्प लिया गया। यह है बजट। बजट में हमने कहा ना, कोई क्षेत्र को, माने कोई क्षेत्र छूटा नहीं, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो बस सर्किट के रूप में हो, चाहे अभी बस सर्किट में देखो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बसेस का इसमें संकल्प लिया गया है। ऐसे हमारे आप देखो, मैं तो रांची से आता हूँ, आप तो मेरे रांची के बगल की हो। रांची में एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप संसद टीवी क्यों देश भर के लोग देखेंगे, मैं तो आदरणीय अपनी बहन निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि निम्हांस 2 रांची और तेजपुर को दे दिया। तो झारखंड की जनता आभार व्यक्त करती है भाई। तो कोई सेक्टर छूटा नहीं कि जिस सेक्टर में हम, माने इस बजट में जिसको सराहा नहीं गया, जिसको आगे बढ़ाने का कोई अवसर नहीं दिया हुआ, हर सेक्टर में अवसर दिया गया, हर सेक्टर में। और तभी आज देश की जनता इस बजट को इस रूप में ले रही है कि यह 2047 का विकसित भारत का बजट है, यह आत्मनिर्भर वाला बजट है, ये स्वदेशी का भाव को गढ़ने वाला बजट है, युवाओं को खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को बढ़ाना। हर क्षेत्र में ये बजट, हमको कहोगे आप कितना मार्क्स दोगे, तो मैं निर्मला सीतारमण जी को 10 में 10 मार्क्स दूंगा। देश 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है स्वदेशी, आत्मनिर्भर, और प्रधानमंत्री जी जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को देश की जनता हाथों हाथ लेती है, उसको पूरा करती है। चरेवेती चरेवेती चरेवेती, बढ़े चलो, देश बढ़ रहा है, देश दौड़ रहा है, और देश कहते हैं ना नए कलेवर में है। तभी दुनिया भारत की ओर देख रही है, तभी दुनिया भारत के युवाओं की ओर देख रही है। आप जब बजट भाषण का समापन हुआ उस समय भी आप वहां पर थे, तो उस समापन के बाद में क्या आपने वहां पर क्या दृश्य देखा संजय जी? क्या आप लोगों ने खुद जाकर के निर्मला जी को बधाई दी? हाँ, हम लोग तो उनकी भावनाएं कैसी थी? क्योंकि आज जो हेडलाइन है, जो बड़ी बातें हैं, उसमें यह भी है कि एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो उनकी क्या भावनाएं थी? अगर मैं एक व्यक्तिगत सवाल अब आखिर में करना चाह रही हूँ आपसे। जब उन्होंने समाप्त किया तो हम सब दौड़े कि भाई अपनी बड़ी बहन को हम लोग बधाई दें। अच्छा बजट, देश का निर्माण का बजट है, करोड़ों रोजगार पैदा करने वाला बजट है, 2047 के लिए बढ़ने वाला बजट है। तो हम लोग जब बढ़े, और चलो हम लोग एनडीए के सांसद जब हाउस के बाहर निकले, जब लोग आप सबको बाइट दे रहे थे, विपक्ष के सांसद, जब अलग से हम लोग जब चाय पीने बैठे तो बोले हाँ बजट तो बहुत संतुलित है। आप मीडिया कुछ बयान देते हैं, लेकिन कहते बजट तो संतुलित है, कोई क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया, हर क्षेत्र को छुआ गया, हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ माने आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया गया कि दौड़ो। तो बजट कुल मिलाकर बहुत शानदार बजट है, बहुत कहते हैं ना लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट है। आप देखोगे जैसे जैसे ये बजट की अभी तो बजट में 1.25 घंटे में निर्मला बहन ने देश के सामने रखा, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलेंगी ना, खुल रही हैं, वैसे देश उत्साहित हो रहा है, वैसे ही बाजार उत्साहित हो रहा है, देश की विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि देश मानता है मोदी है तो हर कुछ मुमकिन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, संसद टीवी को आपने समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया।
तो निश्चित तौर से आम बजट जो होता है वो आम लोगों के लिए होता है और जमीन पर उतरता है, वास्तविकता तभी दिखती है। देखना है इसका फर्क कितना पड़ेगा आने वाले समय में। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।